दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है और हम धर्मा को देखते हैं जो कि किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करता है। यहाँ तक कि वो अपने पड़ोसियों से भी बात नहीं करता था। इसीलिए जिस फैक्ट्री में धर्मा काम करता है वहाँ के लोग इसका खूब मजाक बनाया करते थे, लेकिन धर्मा उन्हें कुछ भी नहीं कहता था। एक दिन फैक्ट्री में जाते वक्त धर्मा से एक लड़का लिफ्ट मांगता है, लेकिन धर्मा उसे लिफ्ट ना देकर फैक्ट्री में चला जाता है। और फिर कुछ समय बाद धर्मा उसी लड़के को दोबारा देखता है। दरअसल वो लड़का इसी के नीचे काम करने के लिए आया हुआ था। फिर इसी रात धर्मा के घर पर इसके पड़ोसी आते हैं जो कुछ लड़कों से परेशान थे, क्योंकि वो बहुत लाउड म्यूजिक बजाकर सबको परेशान कर रहे थे। यहाँ धर्मा शुरू में तो उनका साथ देने से मना कर देता है, लेकिन बाद में यह अकेले उस जगह पर जाता है और सारे स्पीकर्स को बर्बाद कर देता है। इसके बाद धर्मा वापस आकर सो जाता है, लेकिन तभी वो एक सपना देखता है जिसमें ये अपने बचपन को देखता है। यहाँ पर इसकी माँ और बहन कहीं बाहर जा रहे थे, लेकिन धर्मा उनके साथ नहीं जाता है और ये देखकर धर्मा की नींद खुल जाती है। धर्मा जिस कॉलोनी में रहता है वहाँ सारे बच्चे भी इससे डरते हैं। बस अगर कोई है जो धर्मा की फिक्र करता है तो वो एक बूढ़े कपल है जो कि कॉलोनी में ही अपना स्टॉल लगाते हैं। इनका बेटा इन्हें छोड़कर अमेरिका चला गया था और तब से ही उसने इन्हें कॉल तक नहीं किया था। वैसे तो धर्मा को इनसे कुछ खास लगाव नहीं था, लेकिन ये कपल्स धर्मा की बहुत फिक्र करते थे। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि धर्मा अपने घर में अकेले चार्ली चैपलिन को देख रहा था और बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। और इन सब में ही धर्मा के परिवार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता है। एक दिन धर्मा अपने कॉलोनी में घूम रहा होता है जहां पर एक कुत्ता इसका पीछा करता है, लेकिन धर्मा इस पर ध्यान नहीं देता है और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ देर के बाद एक बाइक सवार कुत्ते को ठोक देता है, जिससे कुत्ता बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। पर इसके बाद भी कोई भी इस कुत्ते पर ध्यान नहीं देता है और धर्मा भी अपने घर में आ जाता है। यहाँ धर्मा टीवी में चार्ली चैपलिन को देखने लगता है जहाँ वो एक कुत्ते को पानी पिला रहे होते हैं। इससे धर्मा को भी उस कुत्ते के लिए दया आ जाता है और वो फौरन ही उसके पास जाता है और फिर उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाता है। धर्मा तो कुत्ते को वहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि अभी हमारे पास जगह नहीं है, तब तक के लिए आप इस कुत्ते को अपने पास रख लीजिए। और फिर धर्मा को इस कुत्ते को मजबूरन अपने घर लाना पड़ता है। यहाँ पर धर्मा के घर में आते ही यह कुत्ता इसके घर में तबाही मचा देता है, जिसे देखकर धर्मा इसे घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन कुछ देर के बाद आद्रिका नाम की एक छोटी बच्ची कुत्ते को वापस से धर्मा के पास ले जाती है। एक दिन कुछ बच्चे धर्मा के घर में कुत्ते को देख लेते हैं और वो सारे कॉलोनी वाले को ये बात बता देते हैं। दरअसल इस कॉलोनी में कुत्ता पालना मना था, तो इसलिए कॉलोनी वाले आकर धर्मा को खूब सुनाने लगते हैं। लेकिन इन सब से धर्मा को गुस्सा आ जाता है और वो सब पर चिल्ला देता है, जिससे सब लोग डरकर अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उस डॉक्टर के कहने पर धर्मा इस कुत्ते के लिए लाइसेंस लेने के लिए चला जाता है, जहाँ पर देविका नाम की लड़की इसे लाइसेंस दे भी देती है। लेकिन कुछ देर के बाद देविका और कुछ लोग ये देखने आते हैं कि धर्मा अपने कुत्ते का ख्याल ठीक से रख भी रहा है या नहीं, क्योंकि इन्हें इस पर शक था। लेकिन कुछ देर के बाद धर्मा को पैनिक अटैक आता है और ये बेहोश हो जाता है, जिसके बाद धर्मा को हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। लेकिन यहाँ कमाल की बात तो ये थी कि वो कुत्ता धर्मा के पीछे पीछे हॉस्पिटल तक चली जाती है, जिससे धर्मा को ये डॉग काफी अच्छी लगने लगती है। लेकिन कुछ समय के बाद वो डॉक्टर कुछ लोगों को भेजता है जो कि इसे अडॉप्ट करना चाहते थे। इसे देखकर धर्मा काफी दुखी होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो लोग खुद ही धर्मा को फोन करके उसे ले जाने को कहते हैं, क्योंकि इस डॉग ने उनके घर पर काफी कोहराम मचा रखा था। इससे धर्मा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो इसे लेकर वापस आ जाता है। कुछ ही दिनों के बाद धर्मा के हाव भाव बदलने लगे थे, क्योंकि अब ये खुश रहने लगा था और सबसे अच्छे से बात भी कर रहा था। यह देखकर इसके फैक्ट्री के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। बाद में धर्मा इस डॉग को चार्ली नाम देता है और इसके लिए अपना बाइक में साइड कार भी लगाता है। यहाँ तक कि यह अपने सिगरेट पीने की आदत को भी छोड़ देता है। लेकिन एक दिन जब धर्मा वापस आता है तब वो चार्ली को बेहोश पाता है, जिसके बाद ये तुरंत ही उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उससे बताते हैं कि चार्ली को कैंसर है और इसका कैंसर अभी 4th स्टेज में है, तो यह ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी। ये बात सुनकर धर्मा काफी उदास हो जाता है, लेकिन बाद में ये फैसला करता है कि चार्ली के साथ अपने आखिरी पलों को अच्छे से जिएगा। जिसके बाद वो चार्ली के साथ अपने बाइक पर निकल पड़ता है बर्फ दिखाने के सफर पर। कुछ दिनों के बाद वो डॉक्टर धर्मा को एक वीडियो भेजता है और उसे बताता है कि चार्ली का पुराना मालिक इसे बहुत मारता है और उसी ने इसे यही छोड़ दिया था। इसके बाद धर्मा उस आदमी को अरेस्ट करवा देता है
इसके कुछ देर के बाद देविका धर्मा के घर आती है जिससे ये चार्ली से मिल सके, लेकिन क्योंकि धर्मा इस वक्त सफर पे निकला था इसलिए इसे वो यहाँ नहीं मिलता है। इसके बाद देविका उसके पास मौजूद एक लड़के से धर्मा और चार्ली के बारे में पूछती है, जिस पर वो लड़का उसे झूठ कह देता है कि धर्मा चार्ली को टॉर्चर किया करता था। देविका ने चार्ली के ऊपर एक ट्रैकर लगाया था जिसकी मदद से ये उसे ढूंढने लगती है। इधर दूसरी तरफ क्योंकि धर्मा के पास चार्ली थी तो उसे कोई भी रहने के लिए रूम नहीं दे रहा था। इसकी वजह से धर्मा अंधे होने का नाटक करता है और इसे रूम मिल जाती है। लेकिन अगले दिन जब ये दोनों बाहर जाते हैं तो चार्ली गलती से एक पुलिस वाले के गाड़ी पर फ्लावर पॉट गिरा देता है, जिसके बाद वो इन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। ये बात देविका को भी पता चल जाती है और वो पुलिस स्टेशन आकर इन्हें छुड़वा लेती है। लेकिन देविका को अभी भी लगता था कि धर्मा सही आदमी नहीं है और ये चार्ली को अभी भी टॉर्चर करेगा, तो इसलिए वो इसके बाइक पर ही बैठ जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद देविका का एक आदमी इसे चार्ली के बारे में बताता है कि उसने चार्ली को पुराने मालिक को अरेस्ट कराया है और वो चार्ली से काफी प्यार करता है। इससे देविका को फाइनली अपनी गलती महसूस हो जाती है। कुछ देर के बाद धर्मा चार्ली को पैराग्लाइडिंग कराता है और खुद भी खूब एंजॉय करता है। लेकिन कुछ समय बाद यह देखता है कि चार्ली की हालत और खराब होती जा रही है। इससे पहले तो यह सिगरेट लेने लगता है, लेकिन बाद में चार्ली को देखकर यह सिगरेट नहीं लेता है। कुछ देर के बाद देविका का एक दोस्त धर्मा का इंटरव्यू लेने आता है, क्योंकि देविका ने उससे धर्मा के बारे में सब बता दिया था। देविका का दोस्त एक मैगजीन के लिए काम करता था। यहाँ पर धर्मा बताता है कि चार्ली को बर्फ बहुत पसंद है और इसीलिए ये उसे वहीं ले जा रहा है। फिर इंटरव्यू खत्म होने के बाद धर्मा अपने आगे के सफर पर निकल जाता है और कुछ काम होने की वजह से देविका उसके साथ नहीं आ पाती है। लेकिन रास्ते में धर्मा के पेट्रोल खत्म हो जाती है, जिसके बाद एक आदमी इसे लिफ्ट देता है। उसके पास भी एक डॉग था और वो धर्मा और चार्ली को रात भर अपने घर में भी रखता है। बाद में ये आदमी इससे बताता है कि इसकी बीवी किसी के साथ भाग गई थी और तब से ही इसका डॉग इसकी दुनिया है। ये धर्मा को नेशनल डॉग चैंपियनशिप की टिकट भी देता है और इसे और चार्ली को उसमें पार्टिसिपेट करने को कहता है। उस चैंपियनशिप में एक जज देविका भी होती है जो धर्मा को देखकर काफी खुश होती है। यहाँ शुरू में तो चार्ली की हरकत से जज नाराज हो जाते हैं, लेकिन फिर चार्ली की करतब देखकर सभी इमोशनल हो जाते हैं और चार्ली जीत जाती है। इसके बाद धर्मा अपने सफर पर निकल जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद धर्मा के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और इसीलिए धर्मा एक होटल में जाता है और वहाँ के मालिक के पास अपना फोन गिरवी रखकर उससे कुछ खाना मांगता है। लेकिन वहाँ का मालिक बहुत दयालु होता है, इसीलिए वो धर्मा और चार्ली को फ्री में खाना खिलाता है। पर कुछ दिनों के बाद धर्मा को अपना गुजारा करने के लिए अपनी बाइक भी बेचनी पड़ती है, जिसके बाद ये लोग जैसे तैसे लिफ्ट लेकर सफर करने लगते हैं। पर एक दिन अचानक से चार्ली की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और तब धर्मा इसे एक लोकल औरत के पास ले जाता है और वो औरत चार्ली का इलाज करती है और धर्मा को बताती है कि ये प्रेग्नेंट थी और अब इसके सारे बच्चे मर चुके हैं, इसीलिए इसे ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। इसके बाद धर्मा मंदिर, दरगाह हर जगह जाता है और चार्ली के लिए विश मांगता है और आखिर में चार्ली ठीक भी हो जाती है। इसके बाद धर्मा सफर में आगे बढ़ता है, लेकिन आगे लैंडस्लाइड की वजह से बस रुक जाती है और इससे धर्मा नीचे आकर आर्मी वालों से लड़ने लगता है। लेकिन तभी आर्मी का एक सीनियर ऑफिसर आता है और वो धर्मा को आर्मी कैंप में ले आते हैं, जिसके बाद ये धर्मा से चार्ली का हालचाल पूछते हैं। ये सुनकर धर्मा काफी हैरान होता है, लेकिन बाद में ऑफिसर धर्मा को वो मैगजीन दिखाता है जिसके लिए देविका का दोस्त काम करता था। इससे धर्मा को सब समझ आ जाता है। फिर ऑफिसर धर्मा से कहता है कि तुम्हें चार्ली को बर्फ दिखाना है ना, तो तुम कश्मीर चले जाओ, क्योंकि आगे यहाँ लैंडस्लाइड है। लेकिन धर्मा जानता था कि चार्ली के पास इतना वक्त नहीं है कि वो उसे कश्मीर ले जा सके। कैंप में धर्मा आदिका को कॉल करके बताता है कि चार्ली का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन अगले दिन जब वो उठता है तब चार्ली उसके पास मौजूद नहीं होता है। यहाँ शुरू में तो धर्मा काफी घबरा जाता है, लेकिन बाद में ये समझ जाता है कि चार्ली बर्फ में गई होगी। धर्मा भी वहीं चला जाता है जहाँ ये चार्ली को एक हट के सामने पाता है और फिर वहाँ जाकर इसे गले लग जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद इसके गोद में चार्ली की मौत हो जाती है। कुछ देर के बाद धर्मा एक पपी की आवाज सुनता है और जब ये झोपड़ी के अंदर जाता है तो उसे एक पपी दिखता है जिसे चार्ली ने जन्म दिया था। इस पर धर्मा कहता है कि चार्ली को पता था कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, इसीलिए उसने मुझे एक छोटा चार्ली दिया है। आखिर में हम देखते हैं कि धर्मा एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर खोलता है और उसका नाम रखता है चार्ली एनिमल रेस्क्यू सेंटर, और वहाँ पर वो चार्ली की एक मूर्ति भी बनवाता है। फिर धर्मा कहता है कि अगर आप लकी हुए तो आपके जीवन में भी एक चार्ली जरूर आएगी। दोस्तों, यह थी कहानी चार्ली की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट में यह बताइए कि अगली मूवी आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।